Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के साथ ही साथ देश के 4 धामों में से एक है। इस धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह है बद्रीनाथ के चरण पखरती अलकनंदा। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने थे उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्य को उनके विग्रह के दर्शन होंगे, तब से भगवान के उस विग्रह के दर्शन प्राप्त होते हैं। यह है सरस्वती नदी के उद्गम पर स्थित सरस्वती मंदिर, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी अपने उद्गम से महज कुछ किलोमीटर के बाद ही अलकनंदा में विलीन हो जाती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ भी कलयुग के अंत में वर्तमान स्थान से विलीन हो जाएंगे और इनके दर्शन नए स्थान पर होंगे, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। यह है बद्रीनाथ का भव्य नज़ारा। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना को याद दिलाता है वह स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। इस बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यह है गोमुख जहां से मां गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यहाँ है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीनों तक दरवाजों के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। यह है जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर। इस मंदिर का प्रबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। इससे मान्यता है कि इस मंदिर भगवान नरसिंह की एक बाजू काफ़ी पतली है। जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चले गई तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी को नाराज़गी से दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते यहाँ आई और उस समय यहाँ बद्री का एक बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया था। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.